जी, तो आज के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फूड स्पॉइलेज। के फूड स्पॉइलेज होती क्या है, व्हाट इज फूड स्पॉइलेज, मतलब कि खुराक जो है गलती सड़ती कैसे है, वो कौन से ऑर्गेनाइजम्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से फूड जो है वो स्पॉइल होता है। सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा फूड स्पॉइलेज की डेफिनेशन, उसकी तारीफ क्या है, मतलब असल में फूड स्पॉइलेज है क्या। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फूड स्पॉइलेज की जो तारीफ है, द प्रोसेस वेयर अ फूड प्रोडक्ट बिकम्स अनसुटेबल टू इंजेस्ट और ईट टू कंज्यूमर, मतलब कि जो फूड प्रोडक्ट है वो अनसुइटेबल हो जाता है, उसका टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों होगा, उसको कोई फिजिकल डैमेज आएगा या पर एक्सटर्नल या उसके एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो उसको इफेक्ट करेंगे और जो फूड है वो इंजेस्ट होने के काबिल बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारी जो दुनिया है इसमें तकरीबन जो खुराक होती है उसका 1/3 हिस्सा जो है हर साल तकरीबन गल सड़ जाता है। वो किसकी वजह से है, फूड स्पॉइलेज की वजह से। उसमें कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाएगा या फिर एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स हैं अफेक्ट करेंगे और फूड क्या होगी, स्पॉइल हो जाएगी। जी, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज, मतलब कि फूड स्पॉइलेज की अकसाम कितनी है। पहली जो अकसाम है बैक्टीरिया या फंजाई। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फूड है उस पर कोई बैक्टीरिया अटैक कर दे तो फूड क्या होगी, स्पॉइल हो जाएगी, आपकी फूड जो है गल सड़ जाएगी। या फिर फंजाई उस पर अटैक कर दे तो फूड जो है स्पॉइल हो जाती है। उसके बाद दूसरी किस्म जो हमारे पास है वो है फिजिकल स्पॉइलेज। मिसाल के तौर पर आपके पास फूड है, आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं तो देखकर पता चल जाता है आपको कि उसका रंग जो है अगर चेंज हो चुका है फूड का तो फिर भी फूड स्पॉइलेज होगी। उसके बाद नंबर 3 पे है केमिकल स्पॉइलेज। केमिकल स्पॉइलेज एक ऐसी स्पॉइलेज है, फूड स्पॉइलेज है। मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट करने से आपको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट जो है कैसा है। अगर उस चीज़ के टेस्ट में कोई तब्दीली रूनुमा होती है तो उसको हम कहेंगे केमिकल स्पॉइलेज। उसके बाद लास्ट में नंबर 4 पे है अपीयरेंस ऑफ स्पॉइल्ड फूड। अपीयरेंस का मतलब तो वाकई यही है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी फूड को उठाते हैं और देखते हैं कि उसकी जो हालत है वो तब्दील हो चुका है या कुछ, तो बंदे को पता चल जाता है कि फूड जो है स्पॉइल हो चुका है। जो कि फूड स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोफ्लोरा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आमतौर पर दो ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो फिर बैक्टीरिया या फंजाई। बैक्टीरिया अगर किसी फूड में एंटर हो जाए तो वो फूड स्पॉइल हो सकती है, और दूसरा हो गए फंजाई। अगर फंजाई भी फूड पर अटैक कर दें तो फूड क्या है, स्पॉइल हो सकती है। उसके बाद ही हम बात करेंगे इंजाइम्स की। अगर इंजाइम्स भी एक्टिव हो जाएं और फूड पर अटैक कर दें तो फूड जो है स्पॉइल हो सकती है। उसके बाद नंबर 3 पे है एयर या गैसेस। अगर गैशियस एक्सचेंज हो जाए, हवा जो है उसके अंदर कोई भी, मिसाल के तौर पर चिप्स के पैकेट्स हो गए, वो जो अक्सर औकात क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। वो क्या हुआ था, उसमें गैशियस एक्सचेंज हुआ था, हवा कुछ खारिज हुई थी या उसमें दाखिल हुई थी, जिस वजह से है जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो फूड क्या हो गई, स्पॉइल हो गई। उसके बाद लाइट है। लाइट का फूड स्पॉइल में बहुत ही अहम किरदार है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो रोशनी को बहुत ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्या हो सकता है, उससे फूड जो है स्पॉइल हो सकती है। मिसाल के तौर पर सालन आप तैयार करके धूप में ज़्यादा देर आप अगर उसको रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो सालन है ख़राब हो जाएगा। उसके बाद भी बात करेंगे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, पैरासाइट्स एंड अदर क्रिएचर्स। मिसाल के तौर पर फूड पर जो है हशरात अगर अटैक कर दें, कोई पैरासाइट है अगर अटैक कर दे तो फूड क्या है, स्पॉइल हो सकती है। या फिर अदर क्रिएचर्स। फिजिकल डैमेज इस तरीके से होता है कि मिसाल के तौर पर आप बाजार गए और आप बाइक पर थे, सब्जी लेकर आए या जो चीज़ भी, तो रास्ते में जो है जंप्स वगैरह होते हैं, उन जंप्स की वजह से जो आपके फ्रूट या सब्जियां हैं वो क्या हो गई, उनको फिजिकल डैमेज। ये केला मेरे पास है, इसको क्या हुआ, फिजिकल डैमेज आ चुका है। बहुत से रास्ते में जंप्स थे तो जंप्स इसको लग गए और ये जो है स्पॉइल हो गया। अच्छा जी,
उसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर की। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हाई या लो हो जाए तो आपकी फूड जो है स्पॉयल हो। टेम्परेचर में मेरे पास टमाटर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो है कट आ गया इसको, ये फिजिकल डैमेज हो गया। उसके बाद जी हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में आमतौर पर गैशियस एक्सचेंज भी हो सकता है, उसके बाद ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी चीज़, कोई भी फूड आपने मॉइस्चर में रख दिया है, अगर मॉइस्चर कम या ज़्यादा होगी तो आपका फूड जो है स्पॉइल हो सकता है। उसके बाद जी इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में आमतौर पर पीएच, उसके बाद वाटर अवेलेबिलिटी या फिर केमिकल कंटामिनेशन, मतलब केमिकल कंपोजिशन। आपकी जो फूड है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच की। अगर पीएच लो होगी, अगर पीएच लो होगी तो क्या कौन सी ये फूड स्पॉइल होगा, या फिर होगी मोल्ड या फिर यीस्ट। अगर आपकी पीएच हाई होगी तो वो या फिर बैक्टीरियल स्पॉइलेज होगी या फिर फंजाई आपकी फूड पर अटैक कर देगा। और अगर न्यूट्रल पीएच होगी तो वो तीन तरह की जो है फूड स्पॉइलेज होगी। एक तो हो गई दूसरी हो गई न्यूट्रोफिलिक और तीसरी हो गई जी अल्काइलोफिलिक। एसिडोफिलिक में आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पीएच एसिड्स के बराबर है, वो क्या करेंगे, आपकी फूड पर आकर अटैक कर देंगे और आपका फूड जो है स्पॉइल हो जाएगा। उसके बाद है न्यूट्रोफिलिक। न्यूट्रोफिलिक में आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया जिनकी पीएच जो है न्यूट्रल है, वो आकर आपकी फूड पर अटैक कर देंगे और आपकी फूड जो है स्पॉइल हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे अल्काइलोफिलिक। अल्काइलोफिलिक मतलब जितने भी बेसिक बैक्टीरिया हैं जिनकी पीएच जो है किसी भी बेस के बराबर है, वो आकर आपकी फूड पर अटैक कर देंगे और आपकी फूड जो है स्पॉइल हो जाएगी। बाद बात करेंगे साइंस ऑफ फूड स्पॉइलेज, मतलब कि ऐसी कौन से साइंस हैं कि जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि फूड जो है हमारा वो स्पॉइल हो चुका है। सबसे पहले है टेस्ट। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और आपको उस चीज़ का टेस्ट जो है वो आपको पता चल रहा है कि इस चीज़ का टेस्ट जो है बहुत ही चेंज हो चुका है, वो जैसे हम सेब खाते हैं, सेब का टेस्ट तो बंदे को पता होता है कि जो सेब का टेस्ट है क्या है। अगर आपको उसके टेस्ट में थोड़ी सी भी तब्दीली वाक़ई होती है तो वो क्या है, आपका जो सेब है वो स्पॉइल हो चुका है। उसके बाद है अनप्लीजेंट स्मेल। जैसे ही वो जो फूड जो है स्पॉइल हो चुका होगा तो उसकी जो स्मेल है वो बंदे को आमतौर पर पता चल जाता है कि फूड जो है स्पॉइल हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे अनप्लीजेंट ओडोर। हल्की सी बू आ रही होती है, वो जो आपका फूड स्पॉइल है, तो बंदे को पता चल जाता है कि फूड जो है स्पॉइल हो चुका है। उसके बाद ही बात करेंगे फिजिकल डैमेज। कोई भी हम फूड उठाते हैं उसको देखकर ही बंदे को पता चल सकता है कि फूड जो है स्पॉइल हो चुका है। अगर उसको फिजिकल डैमेज आएगा तो क्या होगा, इंजाइम्स, पैरासाइट्स या दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, वो क्या होंगे, उन पर अटैक कर देंगे और आपका फूड जो है स्पॉइल हो जाएगा। बात करेंगे ऐसे कौन से कंसिक्वेंसेस हैं, मतलब ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ऐसा खाना जो स्पॉइल हो चुका है अगर वो हम खा लें तो कौन कौन सी बीमारियां उससे हो सकती हैं। सबसे पहले है फूड पॉइजनिंग। अगर आप स्पॉइल्ड फूड खाते हैं तो आपको क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके पेट में तोड़ मरोड़ शुरू हो सकती है। उसके अलावा आपके पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे वोमिटिंग। जैसे ही आप स्पॉइल्ड फूड खाते हैं 1 से 6 घंटे में जो है आपको वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, कैब मतली या इस तरीके से कुछ। उसके बाद है डिहाइड्रेशन, मतलब आपके जिस्म में से पानी का अखराज जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसका हल क्या है,
आप फूड पहुँचने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यह है कि आपको फीसें स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, या फिर मोशन लग जाते हैं आपको, या फिर डायरिया भी हो सकता है जी। उसके बाद बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉयलेज कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी फूड जो है महफूज कर सकते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। अगर आपकी फूड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह जाता है तो आपकी फूड जो है स्पॉयलेज नहीं होगी। अगर आप अपनी फूड को फंजाई या फिर बैक्टीरिया से बचाएं और उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रखें तो आपकी फूड जो है स्पॉयल नहीं होगी। उसके बाद है लोकेशन का बहुत ही अहम रोल है। वो इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ घर में तैयार की है, खाना वगैरह, उसके बाद जो है देखना पड़ता है कि इस सेफ प्लेस पर कैसे रखें जहाँ पर ना तो कोई फंजाई अटैक कर सके, ना तो उस जगह पर कोई बैक्टीरिया अटैक कर सके, और ना वहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन रखना बहुत ही लाजिम है। उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट में आमतौर पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि जिनको अप्लाई करके हम अपनी फूड जो है महफूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फूड को पैक करके पार्सल, या उसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं कि जिनको इस्तेमाल करके जो है हम अपनी फूड जो है महफूज कर सकते हैं। जैसे हम बाज़ार से विनीगर मंगवाने जाते हैं या कुछ, तो उससे भी हमारी फूड जो है महफूज हो सकती है। उसके बाद है क्लीनिंग। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ घर में तैयार की और उससे पहले आपने ये भी देखना होता है कि इस चीज़ को एक ऐसी महफूज जगह पर रखें जहाँ पर बैक्टीरिया या फंजाई अटैक ना कर सकें। तो इस मेथड को अप्लाई करके भी आप अपनी फूड जो है महफूज कर सकते हैं। उसके बाद है रेफ्रिजरेशन। अगर आपके पास कोई फूड है, अगर आप उसको वक्ती तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसे महफूज करना चाहते हैं, तो रेफ्रिजरेशन इज़ द बेस्ट मेथड। आप उस चीज़ को फ्रिज में रख दें और उस फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर दें जो उस फूड के लिए डिज़ायरेबल हो, तो आपकी फूड जो है महफूज हो सकती है। कौन लगे तो बोला थे जो मैं गणी पढ़ा था एक साल। देख ना फायदा थी ना कुछ पता है क्या है व्हाट इज फूड स्पॉयलेज, मतलब कि खुराक जो है गलती सड़ती कैसे है। वो कौन से ऑर्गेनाइजम्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से फूड जो है वो स्पॉयल होता है। सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा फूड स्पॉयलेज की डेफिनेशन, उसकी तारीफ क्या है, मतलब असल में फूड स्पॉयलेज है क्या। जैसा कि फूड स्पॉयलेज की जो तारीफ है यहाँ पर मेरे पास, फूड स्पॉयलेज इज द प्रोसेस वेयर ऑफ फूड प्रोडक्ट अनसूटेबल टू इट। फूड स्पॉयलेज की जो तारीफ है वो ये है कि द प्रोसेस इन विच अनडिजायरेबल चेंज ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड स्पॉयलेज। सही है। क्रेचर्स वो भी अटैक करते हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार से सब्जी लेकर आए और आपने सब्जी जो है आकर रख दी और आपकी गाय या भैंस ने सब्जी खा